मॉर्निंग बच्चों। आज मैं यशपाल का जीवन परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। तो कहानीकार यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के जोधपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में से BA किया। तभी उनका परिचय सरदार भगत सिंह से हुआ। उनके संपर्क से वे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। बच्चों, धीरे धीरे उनका झुकाव मार्क्सवादी चिंतन की ओर होता चला गया। सन 1976 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। बच्चों, इनकी रचनाएं हैं प्रमुख कहानी संग्रह ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, भस्मावृत, चिनगारी, अभिशप्त व दुलिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी आदि। उपन्यास के क्षेत्र में भी बच्चों उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, अमिता आदि। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने आर्थिक दुर्दशा पर अनेक कहानियां लिखी। उनके कथा साहित्य में आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विडंबनाओं का मार्मिक चित्रण मिलता है। यथार्थवादी होने के कारण उन्होंने सामाजिक कुरीतियों की कटु आलोचना भी की है। उनकी लखनवी अंदाज कहानी झूठी शान पर गहरा कटाक्ष करती है। यशपाल ने समाज के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। वे कल्पना, आदर्श और भावना के स्थान पर यथार्थ को महत्व देते हैं। तो बच्चों, उनकी भाषा शैली, यशपाल की भाषा वातावरण के अनुसार प्रभाव पैदा करने की क्षमता रखती है। उनकी भाषा जो है विषय के अनुरूप उन्होंने अपनी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी, तत्सम, तद्भव और मुहावरों का उचित प्रयोग किया है, जिससे उनकी भाषा सजीव हो गई है। तो बच्चों, अगली कहानी है आपके चैप्टर में लखनवी अंदाज। तो लखनवी अंदाज एक व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी शान शौकत वाली बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करती है। तो बच्चों, इसमें लेखक ने दिखाया है कि लेखक द्वारा सेकंड क्लास में रेल यात्रा करता है। उसी दौरान उन्हें एक नवाब साहब से भेंट होती है। फिर नवाब साहब का खीरा काटने का काम होता है। खीरे को इस तरह से काटते हैं जैसे लगता है कि वो बहुत अच्छी चीज़ खाने जा रहे हैं। अच्छी तरह से सजा धजा कर, तौलिया बिछाकर इस तरह से काटते हैं कि जैसे लगता है कि वह बहुत शान शौकत से बैठे हों, बड़े रईस हों। तो इस तरह से वे अपनी रईसी दिखा रहे थे। तो इसमें जो है नवाब साहब के गर्व और घमंड को दिखाया गया है। तो इस तरह से यह कहानी जो है एक व्यंग्यात्मक कहानी है। तो बच्चों, मैं अगले वीडियो में लखनवी अंदाज कहानी पढ़ाऊंगी।